तो ये क्वेश्चन करते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए डिटरमिन्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स है ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं है ना, ये निकालना है अपने को। तो पहले तो वाई निकालते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स को लेकर के है ना। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के अपन ने एग्जाम्पल भी किए थे है ना, आप रिकॉल करें तो उसी टाइप का कुछ रिजल्ट आएगा इसमें भी। तो वाई की वैल्यू निकालते हैं है ना, वेरिएबल तो आराम से सेपरेट हो जाएंगे। वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या डी एक्स के बराबर। अल्फा अपन ले लें वन माइनस वाई स्क्वायर, तो डी अल्फा ये क्या हो जाएगा माइनस टू वाई डी वाई। तो इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया माइनस डी अल्फा बाई टू, और ये अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू डी एक्स है ना। इसको एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें अपन, तो ये क्या आ जाएगा है ना, माइनस माइनस का ध्यान रखें है ना, माइनस वन बाई टू, और इंटीग्रल क्या हो गया अल्फा रेज टू पावर वन बाई टू, और अपॉन वन बाई टू है ना, अपॉन वन बाई टू है तो ये टू जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये टू कैंसिल हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया माइनस ऑफ अल्फा की वैल्यू डाल दें वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर करके यदि अपन रीअरेंज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है ना। दिख ही रहा है सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, सर्कल की जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं अपन। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी है ना। सी यहाँ पे डिफरेंट है तो इसको मैं सी नॉट बोल देता हूँ, ठीक है, सी नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते थे माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है, और रेडियस है ना, रेडियस क्या होता था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नॉट है ना, ये होता था। तो अब सर्कल की इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो सेंटर जो है वो क्या आ जाएगा, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स अपने पास में आए हैं इसका सेंटर क्या आ जाएगा माइनस सी, ठीक है, और y का कोई कोऑफिशिएंट नहीं है तो माइनस सी और जीरो, ठीक, और रेडियस है ना, रेडियस क्या हो जाएगा जी स्क्वायर है ना, जी स्क्वायर जी क्या है माइनस सी है तो सी स्क्वायर प्लस एफ जीरो है तो जीरो, और माइनस सी नॉट, तो सी नॉट माइनस सी नॉट क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो रेडियस क्या हो गया अंडर रूट वन मतलब वन। तो अब आप देखें सेंटर जो है वो वेरी कर रहा है, ये वेरिएबल है ना, सी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो है, इसका मतलब सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक, और उसका रेडियस जो है वो वन है। तो फैमिली ऑफ सर्कल जो है वो कौन सा हो गया है ना, ये फिक्स्ड रेडियस वन एंड वेरिएबल सेंटर्स अलोंग एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है ये वेरी कर रहा है ना, सी पार्ट ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो क्या दे रखा है अपने को y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू कॉस एक्स प्लस सी थ्री माइनस सी फोर ई टू द पावर एक्स प्लस सी फाइव। अच्छा, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से जब जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो नॉर्मल रूल क्या होता था कि जितने कांस्टेंट हैं उतनी बार अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर एक एग्जांपल में अपन ने डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है कांस्टेंट्स जो हैं वो अपन उनको मिला भी सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लें ताकि कई कांस्टेंट आपस में मर्ज हो जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई, जैसे सी वन प्लस सी टू, इसकी जगह तो अपन कोई एक सी नॉट करके कांस्टेंट लिख ही सकते हैं, ठीक, कॉस एक्स प्लस सी थ्री है ना, इस सी थ्री का तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, माइनस सी फोर एक ई टू द पावर एक्स, और ये ई टू द पावर सी फाइव है ना, ये भी एक कांस्टेंट ही हो गया ई टू द पावर सी फाइव। तो ई टू द पावर सी फाइव को अपन सी फोर में ही कंबाइन कर सकते हैं है ना, सी फोर ई टू द पावर सी फाइव एक नया कांस्टेंट इसको बोल दें अपन सी सिक्स बोल दें, ठीक। तो यहीं पे लिख लेते हैं सी सिक्स ई टू द पावर एक्स। अच्छा, इसके बाद में आप ये जो बाकी ये जो कांस्टेंट जो बच गए अपने पास में कितने तीन कांस्टेंट बच गए,
है ना, इसको और अपन रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से। ठीक, तो ये तीनों कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो निकालनी नहीं है अपने को, तो ऑर्डर इसका 3 आ गया, है ना। सी पार्ट ये आपका आंसर।